मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं। हर मुश्किल से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस ये स्टार्ट किए। इसका ऑलरेडी 3 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट कवर किए। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये टॉपिक पे ना क्वेश्चन जरूर आता है। 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखती है। अगर आप लोग इसको छोड़कर जाते हैं तो गलती करेंगे, क्योंकि आपके हाथ से डायरेक्ट 6 मार्क्स चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको डीएमयू कहते हैं। ये लॉ किसने दिया? ये लॉ होता क्या है? ऐसे कॉन्सेप्ट जो ये बताती है कि मार्जिनल यूटिलिटी सच में होता है। तो ये लॉ को ना किसने प्रपोज किया था पहली बार? ये लॉ ऑफ डीएमयू जो है ना, इसको पहली बार प्रपोज किया था प्रोफेसर गोस्सन ने, बट इसको डिस्कस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो 1890 में पब्लिश्ड हुई थी। ये डिस्कस किसने किया था? डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन द ईयर 1890। इस लॉ ऑफ डीएमयू को पहली बार प्रपोज तो प्रोफेसर गोसन ने किया, बट उस चीज पे डिस्कस, जो भी चीजें थी सारी चीजें लिखा या फिर डिस्कस जो किए है वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये चीज को डिस्कस किया है, और वो बुक पब्लिश कब हुई थी? 1890 में। लॉ ऑफ डीएमयू को ना यूनिवर्सल कैरेक्टर भी कहते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू को यूनिवर्सल इन कैरेक्टर क्यों कहते हैं, ये तो हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन यूनिवर्सल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिवर्स में आप कहीं पे भी ये सारे थियरी अप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगी, एग्जैक्ट आंसर वही आएगी। ऐसा नहीं है जो आप घर में ये चीज सब अप्लाई करते हो तो अलग कुछ आएगी, और बाहर अगर यही सारी चीज अप्लाई करोगे तो कुछ और आंसर आएगी। नहीं, सेम आंसर आएगी, चाहे आप कहीं पे भी यूनिवर्स में जाओ, कहीं पे भी। लेकिन ये सारे कंडीशन जो भी दिया रहेगा इस लॉ में, वो सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए करेक्ट वे में, तभी यूनिवर्सल इन कैरेक्टर कहलाएगी। तो ये तो हो गया लॉ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। जो इसको प्रपोज किसने किया? तो प्रोफेसर गोसन ने। इस पर डिस्कस किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से बुक में किया? 1890 में। और कौन से बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक में। डीएमयू को क्या कहते हैं? एक तरह से यूनिवर्सल इन कैरेक्टर कहते हैं। आप जब एग्जाम्स में लिखोगे तो पहले ना लॉ ऑफ डीएमयू का स्टेटमेंट लिखोगे, फिर ये सारी चीजें उसमें लिखोगे, और फिर आगे की प्रोसीजर करोगे। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसका क्या है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब इस ये लॉ क्या रही है, वो क्या चीज लिखी है वो चीज हम देखेंगे।
तो हम लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल मार्शल ये क्या कहना चाहते हैं? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल benefit which person derives from given increase in stock of thing diminishes with every increases stock that he already has। ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, मतलब अल्फ्रेड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट ऑफ डीएमयू है क्या, ये चीज डिस्कस किया है। इन्होंने कहा है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सब कांस्टेंट रहेगी, जैसा है वैसे ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप स्टॉक में इंक्रीज करोगे वैसे वैसे यूटिलिटी डिक्रीज होएगी। कैसे? आपके पास में आप एक गिलास पानी पिए, तब जो यूटिलिटी मिली, तब जो फीलिंग्स हुआ, आपको महसूस हुआ, जो सेटिस्फेक्शन मिली, वही फीलिंग आप अगर दूसरा ग्लास पियोगे तो नहीं मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूटिलिटी, एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी। तो आप जैसे एक गिलास पानी पिए तो आपके पास क्या स्टॉक है? एक गिलास। फिर दूसरे गिलास पानी पिए, स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है, एक से दो हो गई, बट यूटिलिटी कम हो रही है। एज्यूम करो अगर 10 मिली थी तो 6 हो गई। ऐसे जब आप कोई भी चीज को कंटिन्यू कंजप्शन करते हो तो स्टॉक में इंक्रीजेस होती है, बट यूटिलिटी उसके कंपैरिजन में कम होती है। एक कंज्यूम किया एक यूनिट, दूसरे यूनिट कंज्यूम किया तो अलग कम हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, तीसरे यूनिट कंज्यूम किया तो अलग मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, कम आएगी। तो लेकिन स्टॉक में कैसे इंक्रीज हो रहा है? एक यूनिट मैंने कंज्यूम किया था, फिर मैंने 2 यूनिट कंज्यूम किया, फिर मैंने 3 यूनिट कंज्यूम किया, स्टॉक में बढ़ती जा रही है स्टॉक, बट यूटिलिटी कम होती जा रही है एज कंपेयर टू यूनिट्स। तो ये स्टेटमेंट में बोलते हैं। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ये स्टेटमेंट को। तो आप क्या बोलोगे? जैसे जैसे एक सक्सेसिव यूनिट में कंज्यूम कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी कम हो रही है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम्पल तो आपने समझ ही लिया, कोई भी यूनिट, कोई भी ग्लास का पानी, एक गिलास पिया तो अलग हुआ, दूसरे गिलास पिया तो कम यूटिलिटी मिली, तीसरे गिलास पिया तो कम यूटिलिटी मिली, चौथे गिलास जब भी पिया तो पॉइंट ऑफ सैटिटी हो गई, मतलब 0 यूटिलिटी मिली। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बस हो गया, अब पानी नहीं पीना चाहिए मुझे, बस इतना ही चाहिए था मुझे। लेकिन फिर अगर पीऊंगी तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट में अल्फ्रेड मार्शल यही कह रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका शेड्यूल और ग्राफ कैसे प्लॉट होएगा।
ये देखो, ये ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लेकिन उसके साथ हमारा टीयू भी था, टोटल यूटिलिटी भी था। बट यहाँ पे हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ पढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें देखो, फर्स्ट यूनिट पे हमारा कितना यूटिलिटी मिला था हमको, 10। सेकेंड यूनिट पे 8 मिला था, थर्ड यूनिट पे 6 मिला था, फोर्थ यूनिट पे 4 मिला, फिफ्थ यूनिट पे 2 मिला, सिक्स यूनिट पे 0 हो गया। 0 मतलब ये कौन सा पॉइंट है, हाई, जहां पे टोटल यूटिलिटी हाई रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगी, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी का मतलब तो समझाई थी, ऐसे पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऐसा सेटिस्फेक्शन जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, बस हो गया, वैसा वाला सेटिस्फेक्शन। फिर ये नेगेटिव में चली जाएगी अगर पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन से बियॉन्ड आपने कंजम्पशन किया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया, कंज्यूम कर लिया, फिर भी तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। और इसको क्या कहते हैं, डिससेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उल्टा आपका तबीयत खराब या कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ सकती है। अभी ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, एक्स एक्सिस पे ना हमेशा यूनिट ऑफ कमोडिटी प्लॉट होता है। देखो, और इस पे वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट होता है। फर्स्ट यूनिट पे हमको 10 मिली थी, सेकेंड यूनिट पे हमको 8 मिली थी, थर्ड यूनिट पे 6 मिली थी, फोर्थ यूनिट पे 4 मिली थी, फिफ्थ यूनिट पे 2 मिली थी, सिक्स यूनिट पे 0, एंड इधर -2। ये देखो कैसे डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपना एमयू कर्व। देखो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है। तो मार्जिनल कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी को, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट ऑफ कमोडिटी को। फिर आप लिखोगे जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे अपना यूटिलिटी कम हो रही है। ये सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे। और ये जो पॉइंट है ना अपना, ये वाला, ये अपना पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है, ये वाला डिससेटिस्फेक्शन है। ये तो बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे, फिर ये शेड्यूल बनाएंगे, लेकिन लॉ में ना एक चीज और रहते, कुछ कंडीशंस रहते, कुछ अजम्पशन रहती है, तो हम उसको पढ़ते हैं।
लॉ ऑफ डीएमयू का कुछ ऐसे अंजम्पशन मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस, इसका मतलब होता है कंडीशन, मतलब ये चीज होएगी तभी ये लॉ अप्लाई होएगी, ये चीज अगर नहीं होएगी तो लॉ अप्लाई नहीं होएगी। ऐसा क्या चीजें है? फर्स्ट पॉइंट है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल का मतलब क्या होता है? ऐसे कंज्यूमर जिसका दिमागी हालत ठीक हो, ऐसा नहीं जो इंसेन हो या कोई पागल हो, ये सारे कंज्यूमर नहीं। देखो, एक रैशनल कंज्यूमर क्या सोचकर कंज्यूम करता है कि उसको वहां तक कंज्यूम करना है, उस इतना यूटिलिटी लेनी है जो जहां तक वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके, उसको क्रॉस नहीं करना है। बट वहीं पे एक पागल इंसान जो है, एग्जाम्पल, वो उसे अगर भूख लगी तो वो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। उसको नहीं समझ में आता जो कब तक मेरा पेट भरा या नहीं भरा, वो बस कंटिन्यू खाता ही रहेगा। लेकिन वहीं पे एक रैशनल इंसान है, मुझे भूख लगी, मैंने खाना स्टार्ट किया, मैं खाऊंगी, दूसरा यूनिट खाऊंगी, तीसरा यूनिट खाऊंगी, फोर्थ यूनिट खाऊंगी, मैं कहां तक कंज्यूम करूंगी, कहां तक खाऊंगी, जब तक मेरा पेट ना भर जाए। पेट भर गया तो मेरा वो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ गया, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिल गई कि अब मुझे और नहीं खाना है। बट वहीं पे एक इरेशनल इंसान है जो पागल है, उसको अगर कोई खाना दे तो खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल है, उसको समझ में नहीं आ रहा जो उसका पेट कब भरी कब नहीं भरी, वो बस खाता ही रहेगा। तो रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, ये लॉ फॉलो करने के लिए एक रैशनल इंसान होना चाहिए, उसी के वजह से ये लॉ फॉलो होगी। इरेशनल इंसान को स्टडी नहीं करेगा ये लॉ। सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। हमने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का नंबर्स में हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है जो नंबर्स में काउंट करना चाहिए। हमने यूटिलिटी का मीनिंग पढ़ते वक्त हमने समझा था। लेकिन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि ये एक एज्यूम करो, जो इसको हम कार्डिनल वे में मेजर कर सकते हैं, मतलब इसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम करने के लिए कहते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, ऐसा एज्यूम करोगे तभी ना आप बता सकोगे जो कितना यूटिलिटी मिला। देखो, अभी हमने शेड्यूल बनाया था तो हमने बोला था ना 10 यूटिलिटी मिला मुझे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद, सेकेंड यूनिट के बाद 8 यूटिलिटी मिला, थर्ड यूनिट के बाद 6 मिला, फोर्थ यूनिट के बाद 2 यूटिलिटी मिला, फिफ्थ यूनिट में मेरा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ गया, 0 हो गया, सिक्स यूटिलिटी में माइनस में चली गई। ये सारी चीजें कब होगी? आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल वे में हम मेजर कर सकते हैं, मतलब नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। आइसक्रीम अगर आप खा रहे हो तो आपने फर्स्ट आइसक्रीम खाया तो आप बोलोगे ना, हमने क्या सीखा था जो, हाँ बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला या 0 मिला, ऐसा हमने सीखा था। लेकिन अभी हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट आइसक्रीम खाने के बाद मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 10 यूटिलिटी मिला, थर्ड थर्ड सेकेंड आइसक्रीम खाने के बाद मुझे 8 यूटिलिटी मिला, थर्ड आइसक्रीम खाने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 यूटिलिटी मिला। ऐसे हम नंबर्स में बताएंगे, ऐसा एज्यूम करने के लिए बोल रहे, एज्यूम करने के लिए बोल रहे, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है जो नंबर्स में होगा, एज्यूम करने के लिए बोल रहे। कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड है होमोजेनेटिक। होमोजेनेटिक का मतलब होता है सेम होना चाहिए, जो भी चीज रहेगी सेम होगी। बताओ, जो भी चीज आप खा रहे हो ना, कोई भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो वो ना सेम होना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगी। मतलब ऐसा नहीं है जो एक यूनिट आपने जो खाया लड्डू का, वो मोतीचूर की लड्डू होना चाहिए और दूसरा यूनिट जो आप खाओगे वो दूसरा स्वीट्स होना चाहिए। नहीं, जब आप कंटिन्यू वे में कंज्यूम करोगे ना, तो आपका जो लड्डू कंज्यूम करोगे फर्स्ट यूनिट, वो उसका टेस्ट, उसका साइज, उसका मतलब उसमें जो भी चीजें दिया है, इंटीग्रेट उसमें सामान जो भी चीज दी है वो सारी चीजें, और जो आप सेकेंड
यूनिट खाओगे वो भी टिक्टो सेम होना चाहिए, मतलब एक भी चीज ना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए, उसका साइज, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब उसमें सेम होना चाहिए, उसको कहेंगे होमोजेनेटिक। मतलब आप अगर डेयरी मिल्क का चॉकलेट खा रहे हो तो सिर्फ डेयरी मिल्क का चॉकलेट खाओ, अभी उसमें दूसरा फ्लेवर मत लाओ। जब आप कंटिन्यू में कंज्यूम करोगे तो ऐसा होना चाहिए, जो आप खा रहे हो डेयरी मिल्क तो डेयरी मिल्क ही होना चाहिए, ऐसा नहीं जो किटकैट खा लिया या फिर पल्स खा लिया, ऐसा नहीं। या तो आप पल्स कंटिन्यू वे में खाओ या फिर आप डेयरी मिल्क खाओ, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते, सेम होना चाहिए, कंपनी सेम होना चाहिए, उसका टेस्ट सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम, इसका मतलब होता है सेम। फिर इसका है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है कंटिन्यू कंज्यूम करो, ऐसा नहीं है जो अभी मैंने एक लड्डू खाया फिर कल मैं दूसरा लड्डू खाऊंगी या 2 महीने के बाद खाऊंगी या 2 साल के बाद खाऊंगी, नहीं, कंटिन्यू वे में आपको ना कंज्यूम करना पड़ेगा, आप तभी ये लॉ अप्लाई होगी, नहीं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगी वो चीज पे। आप अगर अब भी किटकैट खा रहे हो तो अब भी किटकैट खाओ, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ऐसे कंटिन्यू वे में किटकैट खाते जाओ तब तक जब तक आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है जो आपने आज किटकैट खाया फिर 2 साल के बाद किटकैट खाओगे, इसको कंटिन्यूटी नहीं कहेंगे। ऐसे एक टाइम पे सेम टाइम पे कंटिन्यू वे में आपको कंज्यूम करना चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होगी। फिर है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, आपके टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होना चाहिए, हैबिट्स कांस्टेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें में ना चेंजेस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है जो आप एक टाइम पे दो दो चीज को कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक टाइम पे सेम चीज को कंज्यूम करना पड़ेगा, सेम टेस्ट होना चाहिए। देखो आप जब आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है जो आप अभी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो और फिर दूसरा जब लोगे तो आपका स्ट्रॉबेरी होना चाहिए, नहीं, सेम होना चाहिए, आपका टेस्ट भी सेम होना चाहिए, जो हाँ मुझे चॉकलेट ही खाना है, आपका प्रेफरेंसेस अलग नहीं जाना चाहिए, नहीं अभी मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है, नहीं, हैबिट्स भी सेम होना चाहिए, जो आपकी आदतें जो रहती रहो वो भी सेम होना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी तभी ये अप्लाई होगी, नहीं तो ऐसे अगर आप चेंजेस करते जाओगे एक टाइम पे ही आप कंज्यूम कर रहे हो आइसक्रीम, फिर दूसरा आइसक्रीम जो लोगे वो स्ट्रॉबेरी लोगे, फिर बटर स्कॉच लोगे, तो आपका क्या होगा, यूटिलिटी ना सब में ना हाई रहेगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप ना अलग अलग टेस्टेस को ना प्रिफर कर रहे हो, अलग अलग टेस्ट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको यूटिलिटी कैसे पता चलेगी, सब में तो सेम ही मजा आएगी। इसके लिए कहते हैं जो इसका टेस्ट जो है, इसका सब प्रेफरेंसेस, हैबिट सब सेम होना चाहिए, तभी लॉ अप्लाई होगी, नहीं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगी। फिर क्या है अपना रीजनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, आपका जो यूनिट का साइज होएगा ना वो ना रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो आप एक गिलास पानी पी रहे हो और फिर दूसरा जो है एक बाल्टीन भर के आप पानी पियोगे तो उसका रीजनेबल साइज नहीं, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब मॉडरेट साइज होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप सिर्फ एक चम्मच से पानी पी रहे हो, एक चम्मच पानी पिया, 2 चम्मच पानी पिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा साइज भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आप मग्गा भर के पानी पी रहे हो या बाल्टीन भर के पानी पी रहे हो, वैसा भी साइज नहीं होना चाहिए। एक गिलास जो है ना रीजनेबल साइज माना जाता है, तो एक गिलास पानी पी रहे हो, या फिर ऐसा नहीं है जो आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो तो उसका साइज एकदम से बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, नहीं। जैसे आप एक कोई भी एक चीज समझ लो जो बहुत बड़ा है साइज की है, वो अगर आप एक बार में कंज्यूम करोगे तो आपका बस यूटिलिटी ना बहुत कम मिलेगा,
वैसा यूटिलिटी नहीं मिलेगा जैसा लॉ बोल रहा है। बट वहीं पे मॉडरेट साइज मतलब रिजनेबल साइज जो उसका साइज है उस हिसाब से कंज्यूम करते जाओगे ना तो आप इस लॉ को ना फॉलो कर पाओगे। डिविजिबिलिटी मतलब ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा कमोडिटी होना चाहिए जो यूनिट्स में डिवाइड हो पाए। ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो आपने एक बार में कंज्यूम किया बस हो गया। जैसे कि लीची, लीची अगर आप लोगे तो एक लीची अगर डायरेक्ट खाओगे तो वो यूनिट्स में ना डिवाइड नहीं हो पाएगी। वैसे ही अगर आप वहां पे देखो मेडिसिन वगैरह लेते हो तो एक यूनिट खाते हो, एक मेडिसिन एक बार में खाते हो ना, ऐसा नहीं है ना जितना दिए है वो पूरा एक ही बार में पी लिए, एक ही बार में खा लिए। ऐसा चीज होना चाहिए जो आप उसको ना डिवाइड कर पाओ, यूनिट्स में डिवाइड कर पाओ। जैसे कि लड्डू आप लेते हो तो उसको यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक लड्डू अलग, दूसरा लड्डू अलग, तीसरा लड्डू अलग, ऐसे यूनिट्स में नहीं, वो ना डिवाइड होना चाहिए, वो कमोडिटी होना चाहिए जो डिवाइड हो सके। फिर है सिंगल वन। ये लॉ कहता है कि आप जब एक चीज कंज्यूम कर रहे हो उस टाइम पे सिर्फ एक चीज ही कंज्यूम करो, तभी ये चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखो आप समोसा खा रहे हो बीच में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, वैसा नहीं। उससे क्या होगा, आपका यूटिलिटी ना बार बार ना चेंज होता रहेगा, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो नहीं होगा आपका। आप जब समोसा खा रहे हो तो सिर्फ समोसा पे भी ध्यान दो, मतलब सिंगल वन होना चाहिए। एक टाइम पे एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समोसा ले रही हूँ एक बाइट, फिर एक बाइट, मतलब एक बार ड्रिंक कर रही हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक, फिर दूसरे बाइट ले रही हूँ समोसा, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? इसमें बीच में कौन सा टेस्ट आ जा रहा है आपका? कोल्ड ड्रिंक का, जिसके वजह से आपकी यूटिलिटी पूरा ही चेंज हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि सिंगल वांट होना चाहिए। तो ये हो गया अजप्शन, ये कंडीशन से कुछ जो नहीं होएगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगी, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी ये लॉ फॉलो होगी। इसके बाद है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीजें जो रहती है ना जहां पे ये लॉ काम नहीं करेगी, मतलब ऐसे कुछ चीजें होती है जिसके वजह से आप ये लॉ ना अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट है हॉबीज। किसी को कोई चीज का हॉबीज होना, हॉबी जिसका जो भी चीज का है वो चीज अगर वो बार 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 करेगा ना फिर भी उसको मजा ही आएगी, उसका डिस यूटिलिटी मार्जिनल वे में नहीं जाएगा, मतलब उसका यूटिलिटी और बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। देखो जैसे कि मुझे डांस करने की हॉबी है एग्जाम्पल, तो मैं अगर डांस करना स्टार्ट करूंगी, मैं 1 घंटा डांस की, 2 घंटा डांस की, 3 घंटा डांस की, 4 घंटा की, तो मेरा यूटिलिटी ना बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये करना मुझे पसंद है बहुत ज्यादा, मेरा हॉबी है ये चीज, तो मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ। किसी को खेलना पसंद है फुटबॉल, तो जितना भी खेले उसका यूटिलिटी कम नहीं होगी। वो 1 घंटा खेलेगा ना तो भी उसको यूटिलिटी हाई मिलेगी, 2 घंटा खेलेगा ना तो और यूटिलिटी उसको ना बढ़ेगी, मतलब उसको मजा ना और ज्यादा ही आएगी, कम नहीं होगी। 3 घंटा खेलेगा तो भी उसको मजा ज्यादा ही आएगी। फिर है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे मतलब उड़ाना नहीं चाहता, वो रखना चाहता है, स्टोर करना चाहता है। तो ये देखो जो माइजर होता है ना उसको जितना भी वो पैसा बचाए उसको ना ज्यादा मजा आएगी, उसका यूटिलिटी कम नहीं होगी। देखो मैं माइजर हूँ एग्जाम्पल, मैंने 10 रुपए आज बचाया, मुझे बहुत मजा आया, मुझे खुशी बहुत मिली। फिर मैंने कल 20 रुपए बचाया,
मुझे और ज्यादा खुशी मिली। परसों मैंने 10 रुपया बचा, मुझे और ज्यादा खुशी मिली। मुझे बुरा कहाँ लग रहा है तुम ही बताओ। मैं कंजूस हूं ना, मुझे पैसे बचाना पसंद है, तो मैं जितना भी बचाऊंगी, जितना भी रखूंगी, जितना भी स्टोर करूंगी, उतना ज्यादा मुझे मजा ही आएगी। वैसे हॉबीज में रहती है, किसी को कलेक्शन किसी चीज का करना पसंद है, जैसे कि टिकट का, या फिर किसी को क्वाइंस का स्टोर करना पसंद है, किसी को स्टोन को कलेक्ट करना पसंद है। वो जितना भी कलेक्ट करेगा ना, उसको उतना ही ज्यादा मजा आएगी। ऐसा नहीं कि उसका यूनिट के साथ उसका यूटिलिटी कम हो रही, नहीं, यूनिट के जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसका यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे केसेस में ना ये लॉ अप्लाई नहीं होती है। एडिक्शन, एक एडिक्टेड पर्सन, जैसे कि कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है, अल्कोहल से एडिक्टेड है, उसको आपने कभी देखा है कि उसने आज ड्रिंक किया, अल्कोहल कंज्यूम किया, एक बॉटल, मतलब एक ग्लास समझ लो, उसका जो भी यूनिट होता होगा उस हिसाब से उसने कंज्यूम किया, फिर दूसरा यूनिट उसने कंज्यूम किया, उसको कभी कम एडिक्टेड फील होगी क्या? कभी कम यूटिलिटी मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड है, वो नशे वाला इंसान है। वो जितना नशा करेगा उतना ही उसको मजा आएगी। ऐसा नहीं है जो उसने अब भी एक अल्कोहल एक एक ड्रिंक किया तो उसको जितना यूटिलिटी मिली, वैसे दूसरा ड्रिंक करेगा तो उसको कम यूटिलिटी मिलेगी। नहीं, वो जितना ड्रिंक करेगा ना उतना ज्यादा उसको मजा आएगी। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल पर्सन है, उसको एडिक्टेड है किसी चीज का। कोई कोई ना मोबाइल से एडिक्टेड रहते हैं, तो वो देखो जितना मोबाइल को यूज करेगा उतना उसको मजा आएगी। उल्टा वो जितना मोबाइल से दूर रहेगा उतना उसको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल से एडिक्टेड है। कोई कोई और चीज से एडिक्टेड हो, कोई और ऐसे नशे वाले चीज से एडिक्टेड हो, जो वो कंज्यूम जितना भी करेगा ना उसको ना उतना ही ज्यादा मजा आएगी। क्यों? क्योंकि उसको ना एडिक्टेड है, वो नशे में धुंध रहना चाहता है वो चीज से। इसके लिए यहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होती है। पावर, पावर, किसी को भी देखा आपने जो पावर मिलने से वो उदास हो? नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो मंत्री वगैरह को, उसको ना पावर की ऐसे नशा चढ़ी रहती है ना कि वो जितना भी पावर उसको मिले, जैसे कि एक मानो सीएम है, फॉर एग्जाम्पल एक सीएम है, उसको एक पावर से पावर मिली है सीएम का। अभी वो क्या सोच रहा है? वो कल को जाकर ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उल्टा सोच रहा है ना, जो और उसको पावर चाहिए। ऐसा तो नहीं सोच रहा है जो आज मैं सीएम हूं, कल मैं लोकल जो रहता है म्युनिसिपल पार्टी वो सब बनूंगा। नहीं, उल्टा वो क्या सोच रहा है, जो कल मैं वो पीएम बनूंगा। उल्टा सोच रहा है। जितना पावर मिलेगी ना उतना ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे। इसके लिए लॉ अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कहती है डीएमयू का, जितना आपकी यूनिट्स बढ़ेगी उस हिसाब से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर मिलने से उसको यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपकी मम्मी आपको अभी ना बोलती है जो मुझसे पूछ कर पैसा लिया करो, कल को आपके पास में वो पावर दे देगी आपकी मम्मी जो तुम जाओ खुद से ले लो। आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं यार मम्मी तुम ही रखो, तुम अच्छे से करोगी। नहीं, आप क्या बोलोगे? यार मुझे ना घर की ना पावर मिल रही है। आपको ऐसा बोल रही है मम्मी जो अभी मुझसे ना पूछ कर बाहर जाया करो, लेकिन कल को आपके पास में ऐसी पावर आ जाएगी जो मम्मी आपको बोलेगी नहीं, तुम्हें जहां पे जाना है जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। तो सोचो आपके पास में ये अथॉरिटी मिल गई, ये पावर मिल गई, तो आपको उदास होगे क्या? नहीं, आपको और मजा आएगी। जो यार अभी मुझे ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ, खुद से आ सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। आपके पास में ऐसी पावर आ गई है, तो आपको बुरा लगेगा? नहीं। आपकी यूटिलिटी कम होगी? नहीं, यूटिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें ना अप्लाई नहीं होती लॉ में। मनी, आपके पास में पैसे के ऊपर में ना ये लॉ अप्लाई नहीं होती। पैसे, पैसे ऐसे खतरनाक चीज है ना, आपको जितना भी मिले आपको कम ही लगेगा।
आपके पास में अभी 10,000 आप कमाते हो फॉर एग्जाम्पल, कल को आप 20,000 कमाने लगोगे तो आपको मजा ज्यादा आएगी उल्टा। ऐसा नहीं है जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी मनी के केस में भी फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मतलब एक्स्ट्रा पैसे आने के बाद आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा खुशी मिलती है, कम नहीं होती है यूटिलिटी। आपके पास में 1,00,000 रुपए थी, आप कल को 2,00,000 रुपए कमाने लगे तो आप क्या चाहोगे? और ज्यादा कमाना है यार, और चाहिए। आप 3,00,000 कमाओगे, और ज्यादा चाहिए, 4,00,000, 5,00,000, ऐसे ही ना आपका रुपए ना बढ़ते जाएगी, लेकिन आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, यूटिलिटी भी बढ़ती ही जाएगी। जो मुझे मजा आ रहा है और चाहिए और चाहिए, तो ये पैसे के केस में भी नहीं फॉलो होता। तो ये एक्सेप्शन जो है, 5 एक्सेप्शन है। एक हॉबीज के केस में, किसी चीज को कोई कुछ कलेक्शन करने की हॉबी हो, किसी को खेलने की हॉबी हो, तो उस सारी चीज में ना ये लॉ अप्लाई नहीं होती, उसमें भी ना यूटिलिटी बढ़ती ही जाती है यूनिट के बढ़ने से। माइजर के केस में, कंजूस इंसान के केस में, यहाँ पे भी यूटिलिटी नहीं कम होती, यहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो नहीं होती, एडिक्शन के पावर में भी नहीं फॉलो होती, और मनी के में तो बिल्कुल ही नहीं फॉलो होती। मनी आपको जितना भी मिल जाए आपके लिए कम ही है। तो ये हो गया लॉ। आप जब ये लिखोगे ना एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएगी, या तो दोनों केसेस पूछ सकती है, अजम्पशन और एक्सेप्शन, या फिर 6 से 8 मार्क्स के लिए आपको अजम्पशन पूछेंगे या फिर एक्सेप्शन पूछेंगे। तो आप जब लिखोगे तो हेडिंग बराबर लिखना, उसमें जब आप मसाला ऐड करते हो ना, वो मसाला ना थोड़ा कम कम ऐड करना, बिकॉज आपको पूरा लिखना है। अगर 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आती है और आपको ऐसा बोला नहीं है जो सिर्फ अजम्पशन पे ध्यान दो, सिर्फ अजम्पशन लिखो या फिर सिर्फ एक्सेप्शन लिखो, तो आपको ना मसाला थोड़ा कम ऐड करना है, मतलब मेन पॉइंट ऐड करना है और हेडिंग पूरा लिखना है। लेकिन अगर वही पे आपका सिर्फ पूछा अजम्पशन लिखो, तो आप क्या क्या लिखोगे? आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे और बताओगे ये लॉ प्रपोज किसने किया था? प्रोफेसर गोसेन ने। डिस्कस किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या डिस्कस किया? कौन से बुक में डिस्कस किया? फिर आप लिखोगे, एक टेबल बनाओगे, शेड्यूल, फिर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ को एक्सप्लेन करोगे, जो कहाँ पे कौन से पॉइंट क्या दर्शा रहा है। फिर आप क्या करोगे? अजम्पशन लिखोगे, अजम्पशन में 8 पॉइंट है, वो सारे 8 पॉइंट लिखोगे। फिर आप एक्सेप्शन लिखोगे, ये 5 पॉइंट। तब आपको टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, तो 8 मार्क्स के लगभग मिलेगी आपको। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ अजम्पशन पूछा है तो अजम्पशन तक ही लिखना और मसाला थोड़ा ज्यादा लिखना। अगर एक्सेप्शन भी पूछा है तो मसाला ऐड थोड़ा कम करना, अपना कट टू कट पॉइंट लिखना। ऐसा नहीं है जो ऊ करके लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आपको जितना पूछा है उतना कट टू कट आंसर लिखोगे, एग्जामिनर खुश होएगा। तो अभी देखो, हमने आज डिस्कस किया 8 मार्क्स की क्वेश्चन। 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, कभी कभी 6 मार्क्स की भी आती है, 7 मार्क्स की भी आती है। तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया? अजम्पशन, अजम्पशन का पहला पॉइंट क्या था? रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। फिर हमने देखा कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। फिर हमने देखा जो डिविजिबिलिटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, होमोजेनेटिक होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी होना चाहिए, रीजनेबल साइज होना चाहिए, उसका सिंगल वांट होना चाहिए। फिर हमने एक्सेप्शन देखा, हॉबीज होना, हॉबीज रहेगा तो नहीं फॉलो होगा, माइजर रहेगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होएगा, एडिक्टेड पर्सन रहेगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होएगा, पावर रहेगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, और मनी के केस में भी ये लॉ फॉलो नहीं होती। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।